मथुरा शहर में भक्ति का जेंटल हम था। हवा में गेंदे के फूलों और अगरबत्ती की खुशबू थी और दूर से मंदिरों की घंटियों की आवाज आ रही थी। इसी पवित्र जमीन पर आयुष्मान खुराना, फेमस एक्टर, आए थे। उनकी नई फिल्म शहर के घाटों और गलियों में शूट हो रही थी। दिन भर एक्टिविटी रहती थी, ब्राइट लाइट्स, रोलिंग कैमरास और फिल्म सेट का चीयरफुल कियोस। आयुष्मान को ये एनर्जी बहुत पसंद थी, इतनी पुरानी जगह पर कुछ नया बनाने का फीलिंग। वो दिन भर अपने कैरेक्टर में खोए रहते थे, लेकिन जैसे ही रात होती, शहर एक अलग शांत रूप ले लेता था। आज रात, हालांकि नींद उनसे दूर थी, दिन भर के एक्साइटमेंट ने आयुष्मान के दिमाग को तेज कर दिया था। वो सीन्स और लाइंस दोहरा रहे थे। वो अपने कंफर्टेबल होटल बेड पर करवटें बदल रहे थे। कमरे की चुप्पी दिन के शोर से भी ज्यादा लग रही थी। चांद की लंबी सॉफ्ट शैडोज उनकी खिड़की से आ रही थी, दीवारों को एक पेल सिल्वरी लाइट से रंग रही थी। उन्हें एक अजीब सी रेस्टलेसनेस महसूस हुई। होटल के बाहर की शांत दुनिया की ओर एक खिंचाव। उनके मन में लेट नाइट राइड का आइडिया आने लगा, जिससे उनका दिमाग फ्रेश हो जाए और वो मथुरा को उसके सबसे पीसफुल स्टेट में देख सके। वो अपने चेहरे पर ठंडी रात की हवा महसूस करना चाहते थे। बिस्तर से उठकर आयुष्मान चुपचाप तैयार हुए। उन्हें मोटरसाइकिल की सिंपल फ्रीडम चाहिए थी, एक ऐसा फीलिंग जिसका उन्होंने बहुत समय से मजा नहीं लिया था। फिल्म क्रू के पास एक विंटेज रॉयल एनफील्ड थी एक सीन के लिए, और उसकी चाबियां आसानी से मिल सकती थी। ये एक टेम्पटिंग थॉट था, सिर्फ उनके लिए एक छोटा सा एडवेंचर। उन्होंने खाली सड़कों पर क्रूजिंग करने की कल्पना की। उनके साथ ही सिर्फ चांद और तारे थे। यह उनकी नींद न आने की समस्या का परफेक्ट सॉल्यूशन लग रहा था। पब्लिक की क्यूरियस आईज और काम की कांस्टेंट डिमांड से दूर शहर से जुड़ने का एक चांस। शहर उनका इंतजार कर रहा था, रात की शांति में अपने सीक्रेट्स को छिपाए हुए। चुपचाप वो होटल से बाहर निकल गए। नाइट वॉचमैन अपनी कुर्सी पर ऊँघ रहा था, हिला भी नहीं। मोटरसाइकिल एक लो सेटिस्फाइंग रंबल के साथ स्टार्ट हुई। उसकी आवाज सोते हुए शहर की गहरी चुप्पी को चीर रही थी। आयुष्मान को थ्रिल महसूस हुआ जैसे ही वो मेन रोड पर आए। सड़कें, जो दिन में पिलग्रिम्स और वेंडर से भरी रहती थीं, अब डिजर्टेड थीं। वो धीरे धीरे चले, बंद दुकानों और रात में साइलेंट गार्डियंस की तरह खड़े पुराने मंदिरों को देखते हुए। यह यात्रा काल्मिंग थी। इंजन का रिदमिक थ्रम उनकी रेस्टलेस स्पिरिट के लिए एक सूदिंग बाल्म था। वो बस एक बाइक पर एक आदमी थे, आधी रात में एक पवित्र शहर के जादू में खोए हुए। थोड़ी देर बाद आयुष्मान मेन रोड से हटकर एक पतली सड़क पर मुड़ गए, जो शहर के सेंटर से दूर जा रही थी। यह सड़क ज्यादा डार्क थी, घने खेतों और पुराने मुड़े हुए पेड़ों से घिरी हुई थी, जिनकी शाखाएं कंकाल की बाहों की तरह फैली हुई थीं। यहाँ हवा ठंडी हो गई थी और जमीन से हल्की धुंध उठने लगी थी। उनके बूट्स के चारों ओर घूम रही थी। उन्हें एक छोटी सी शिवर महसूस हुई, जो सिर्फ ठंड से नहीं थी। पहले जो शांति महसूस हुई थी, उसकी जगह धीरे धीरे आइसोलेशन का फीलिंग ले रहा था। अब वो पूरी तरह अकेले थे। सिर्फ उनकी मोटरसाइकिल की आवाज और लंबी घास में छिपी झींगुरों की आवाजें थीं। चांद की रोशनी ऊपर पत्तों के घने कैनपी से मुश्किल से गुजर पा रही थी। वो रास्ते पर चलते रहे, सॉलिट्यूड का मजा लेते हुए भी उनके दिमाग में थोड़ी अनईजीनेस आने लगी थी। सड़क अनइवन थी और उन्हें पॉटहोल से सावधानी से निकलना पड़ रहा था। थोड़ा आगे उनकी हेडलाइट ने सड़क के किनारे कुछ देखा। यह एक पुराना, मौसम से खराब हुआ लकड़ी का बोर्ड था, जो एक बरगद के पेड़ से टेढ़ा होकर टिका हुआ था। पेंट उतर रहा था और शब्द फीके पड़ गए थे, लेकिन जैसे ही वो नजदीक आए, वो उन्हें पढ़ पाए। यह एक वार्निंग थी, हिंदी में लिखी हुई। आगे खतरा है, रात में अकेले न जाए, डेंजर अहेड, डू नॉट ट्रैवल अलोन एट नाइट। वो धीरे हो गए, थोड़ा हैरान। यह किसी हॉरर फिल्म से निकला हुआ लग रहा था। वो खुद ही हंसे, इस साइन को एक पुराना सुपरस्टिशन समझकर खारिज कर दिया। शायद गांव वालों ने चोरों को डराने के लिए लगाया होगा। एक सिंपल कंट्री रोड पर क्या खतरा हो सकता है? वो एक प्रैक्टिकल आदमी थे, जो पुरानी कहानियों से डरने वाले नहीं थे। फिर भी वार्निंग उनके विचारों में घूमती रही। धुंध उनके चारों ओर घनी होती गई और पेड़ पहले से ज्यादा मेनेसिंग लग रहे थे। उन्होंने जल्द ही वापस लौटने का फैसला किया, लेकिन उनकी क्यूरियोसिटी ने उन्हें थोड़ा और आगे जाने के लिए उकसाया।
वो देखना चाहते थे कि इस मिस्टीरियस फॉरबिडन रोड के अंत में क्या है। अब चुप्पी ज्यादा भारी लग रही थी, हर तरफ से उन पर दबाव डाल रही थी। उन्होंने गति बढ़ाई, उस स्ट्रेंज साइन को पीछे छोड़ना चाहते थे। मोटरसाइकिल चलती रही, उसकी सिंगल हेडलाइट गहरी ग्लूम में एक ब्राइट पाथ बना रही थी। सड़क दूर तक फैली हुई थी, अंतहीन सी लग रही थी। कहीं भी जीवन के कोई संकेत नहीं थे। कोई घर नहीं था, कोई दूर की रोशनी नहीं थी, बस अंधेरे खेत और ईरी मुड़े हुए पेड़ थे। बोर्ड पर लिखी वार्निंग उनके दिमाग में गूंज रही थी। सिंपल शब्द अब एक ऐसा वजन ले रहे थे जिसे वो समझा नहीं पा रहे थे। उन्हें एक बढ़ती हुई फीलिंग महसूस हुई कि वो यहाँ एक इंट्रूडर थे, एक विजिटर जो एक ऐसी जगह पर आ गया था जहां वो बिलोंग नहीं करते थे। एडवेंचर का चार्म खत्म हो रहा था, उसकी जगह ड्रेड की एक ठंडी चुभने वाली फीलिंग ले रही थी। अचानक मोटरसाइकिल का इंजन अटक गया। एक बार, दो बार खांसा और फिर पूरी तरह बंद हो गया। आयुष्मान सड़क के बीच में रुक गए, एक अजीब सी चुप्पी से घिरे हुए। हेडलाइट चमकी और बुझ गई, उन्हें लगभग पूरी तरह से अंधेरे में डुबो दिया। एकमात्र रोशनी चांद की पतली किरण से आ रही थी जो बादलों से झांक रही थी। उन्होंने बाइक को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की, बार बार स्टार्टर पर लात मारी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इंजन शांत रहा, एक सच्ची डर की भावना उन पर हावी होने लगी। वो स्ट्रैंडेड थे, अकेले, एक अंधेरी सड़क पर एक खराब मोटरसाइकिल के साथ, और एक क्रिप्टिक वार्निंग उनके दिमाग में चल रही थी। तभी उन्होंने उसे सुना, एक हल्की रिदमिक आवाज, जैसे छोटी घंटियां धीरे धीरे बज रही हों। छन छन छन, ये पायल की आवाज थी। आवाज उनके आगे अंधेरे में कहीं से आ रही थी। वो जम गए, अपने कान खड़े किए। आवाज तेज होती गई, करीब आती गई। ये एक धीमी डिलिबरेट आवाज थी, जैसे कोई उनकी ओर चल रहा हो। उनके दिल की धड़कन तेज हो गई। इस सुनसान सड़क पर इस समय कौन चल रहा होगा? उन्होंने धुंध में झांका। उनकी आंखें डर और डिसबिलीफ के मिश्रण से चौड़ी थीं। हवा भारी लग रही थी और एक अजीब सी मीठी खुशबू, जैसे चमेली की, उनकी ओर बहकर आई। घूमती हुई धुंध से एक आकृति बनने लगी। यह एक महिला थी, एक साधारण सफेद साड़ी पहने हुए। उसका सिर ढका हुआ था और उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे पर गिरे हुए थे, उसके फीचर्स को छिपा रहे थे। वह धीरे धीरे चल रही थी। उसके नंगे पैर बजरी वाली सड़क पर कोई आवाज नहीं कर रहे थे, फिर भी पायल की आवाज जारी थी। आवाज उसके पैरों से नहीं, बल्कि उसके चारों ओर की हवा से आती हुई लग रही थी। आयुष्मान डर से पैरालाइज्ड हो गए थे। उनके दिमाग ने उन्हें भागने के लिए चिल्लाया, लेकिन उनका शरीर हिल नहीं रहा था। महिला उनसे कुछ कदम दूर रुक गई। उसकी आकृति हल्की चांदनी में गोस्टली और इथीरियल लग रही थी। उसने कुछ नहीं कहा, वह बस वहां खड़ी थी, एक शांत, डरावनी उपस्थिति। शुद्ध टेरर की एक लहर ने आखिरकार उनकी पैरालिसिस तोड़ दी। उन्होंने सोचा नहीं, उन्होंने बस एक्ट किया। मोटरसाइकिल को वहीं छोड़कर वो मुड़े और भागे। वो अपनी जिंदगी में जितनी तेजी से कभी नहीं भागे थे, उनके पैर कठोर जमीन पर पड़ रहे थे। उन्होंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। उन्हें अभी भी पायल की हल्की डरावनी आवाज अपने पीछे सुनाई दे रही थी, एक ऐसी आवाज जो अंधेरे में उनका पीछा करती हुई लग रही थी। चमेली की मीठी खुशबू उनकी नाक में भर गई, जिससे उन्हें चक्कर आने लगा। वो बस भागते रहे। उनके फेफड़े जल रहे थे। उनका दिमाग सफेद साड़ी वाली महिला की डरावनी छवि से भरा हुआ था। उन्हें होटल की सुरक्षा और रोशनी में वापस जाना था। वो भागते रहे जब तक शहर की रोशनी दूर से एक उम्मीद की किरण की तरह दिखाई नहीं दी। हांफते हुए आयुष्मान आखिर होटल की लॉबी में वापस आ गए। उनके कपड़े धुंध और पसीने से गीले थे। नाइट वॉचमैन, जो अब जाग गया था, उन्हें चौड़ी, चिंतित आंखों से देख रहा था, लेकिन कुछ नहीं कहा। एक्टर अपने कमरे में जल्दी से गए, दरवाजा बंद किया और उससे टिक गए। उनका दिल अभी भी धड़क रहा था। वो रात भर नहीं सोए। उस शांत महिला की छवि और उसकी पायल की आवाज उनके दिमाग में एंडलेसली बजती रही। अगली सुबह फिल्म सेट पर वो पेल और शेकन लग रहे थे। वो अपनी लाइंस पर फोकस नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने चुपचाप एक लोकल क्रू मेंबर से पूछा, एक बूढ़ा आदमी जो मथुरा में अपनी पूरी जिंदगी रहा था, उस डिजर्टेड रोड के बारे में। बूढ़े आदमी का चेहरा ग्रिम हो गया।
उसने आयुष्मान को एक कहानी सुनाई, एक लोकल लेजेंड जिसे फुसफुसाया जाता था लेकिन कभी जोर से नहीं बोला जाता था। सालों पहले एक नई शादीशुदा जवान महिला उस सड़क पर रात में अपने पति के साथ यात्रा कर रही थी। उनका एक ट्रैजिक एक्सीडेंट हुआ और महिला मौके पर ही मर गई। उसका शरीर कभी नहीं मिला, सिर्फ एक सिंगल चांदी की पायल सड़क पर पड़ी हुई थी। तब से कहा जाता है कि उसकी आत्मा उस सड़क पर भटकती है। जो यात्री रात में अकेले वहां जाते हैं कभी कभी उसे देखते हैं, एक वाइट में लोनली फिगर कुछ ऐसा ढूंढ रही है जो उसने खो दिया। वे कहते हैं कि वह कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन उसकी दुखद उपस्थिति ही बहादुर से बहादुर दिलों को डर से भर देती है। बाइक, बूढ़े आदमी ने कंधे उचकाए। कभी कभी उसने कहा, मशीन्स बस उसकी उपस्थिति में काम करना बंद कर देती है। उसी दिन बाद में जब फिल्म क्रू ने एक कैमरे से फुटेज रिव्यू की जो रात भर रिकॉर्डिंग पर छोड़ा गया था, शहर के एटमॉस्फेरिक शॉट्स लेने के लिए उन्हें कुछ अजीब मिला। कुछ सेकंड के लिए शहर के किनारे की ओर इशारा करते हुए कैमरे से फुटेज में एक ब्रीफ इनएक्सप्लिकेबल डिस्टॉर्शन दिखाई दिया, एक वाइट का फ्लिकर और एक फेंट चाइमिंग साउंड जिसे सेंसिटिव माइक्रोफोन ने पिकअप कर लिया था। टेक्नीशियंस ने इसे एक टेक्निकल ग्लिच, एक रैंडम इंटरफियरेंस मानकर खारिज कर दिया। लेकिन आयुष्मान जानते थे कि यह क्या था। यह उनकी एनकाउंटर की एक हल्की गूंज थी, कैमरे की अनब्लिंकिंग आई द्वारा कैप्चर किया गया एक गोस्टली ट्रेस। मिस्ट्री असली थी। आयुष्मान खुराना ने मथुरा में फिल्म शूट पूरी की, लेकिन वो उस सड़क के पास कभी नहीं गए, ब्राइट लाइट ऑफ डे में भी नहीं। अबैंडन्ड मोटरसाइकिल अगली सुबह रिकवर्ड हो गई थी और वह बिना किसी समस्या के स्टार्ट हो गई। ये समझाने का कोई कारण नहीं था कि वह क्यों रुकी थी। उस रात की कहानी उनका सीक्रेट बनी रही, एक चिलिंग मेमोरी जिसने रियलिटी और सुपरनैचुरल के बीच की रेखा को धुंधला कर दिया। कुछ कहानियों का उन्होंने महसूस किया एक नीट कंक्लूजन नहीं होता। वे शैडोज में, एक लोकल लेजेंड के फुसफुसाहटों में और उन अनसुलझे सवालों में घूमती रहती हैं जो एक लोनली रोड को हॉन्टेड करते हैं। मथुरा में उनकी रात का मिस्ट्री अनसुलझा रहा, एक ऐसी कहानी जो कभी खत्म नहीं होगी।